नमस्कार, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। केशव लहर मार्केट वीकली में एक बार फिर आपका स्वागत है। निफ्टी शेयर बाजार में इस हफ्ते क्या हुआ? मुख्यतः शेयर बाजार में इस प्रारंभ में गिरावट आई, बाद में तेजी आई। उसका मुख्य कारण है अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता। सप्ताह की शुरुआत में यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई साफ संकेत नहीं मिले, जिससे वैश्विक निवेशक सतर्क हो गए और उन्होंने बाजार पर दबाव बनाया। विदेशी निवेशक जैसे एफआईज की बिकवाली आई। ऊंचे स्तरों पर विदेशी निवेशकों ने मुनाफा निकालने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी आईटी शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। नास्डेक और बड़ी टेक्निकल कंपनियों में गिरावट। इसका असर भारतीय आईटी शेयरों पर भी पड़ा। डॉलर की मजबूती। डॉलर मजबूत होने से उभरते बाजार से पैसा बाहर जाने का डर बना रहा। साथ ही साथ बाजार हफ्ते के एंड में बाजार में तेजी आई, जिसका मुख्य कारण था घरेलू निवेशकों ने बहुत मजबूती से खरीदारी खरीदी। म्यूचुअल फंड और भारतीय संस्थागत निवेशकों ने गिरावट पर खरीदारी करी, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। बैंकिंग और पीएसयू शेयरों में तेजी आई। आरबीआई से जुड़े सकारात्मक संकेत और बेहतर आउटलुक के कारण बैंक और पीएसयू शेयर तेजी से चढ़े। साथ ही साथ इस हफ्ते कोई बड़ी नकारात्मक खबर नहीं है। जिस सप्ताह के अंत में कोई बड़ा वैश्विक या घरेलू झटका नहीं आया, जिससे निवेशकों का भरोसा लौटा। चुनिंदा बड़ी कंपनी से रिलायंस, पीएसयू बैंक और इंफ्रा शेयरों में बाइंग देखने को मिली। इसके कारण बाजार संतुलित रहा। साथ ही हफ्ते की मुख्य बातें बनी देखें कि निफ्टी ने इस हफ्ते 26,340 रुपये का हाई बनाया, वहीं 25,878 रुपये का लो बनाया। निफ्टी ने इस हफ्ते नया लाइफ हाई बनाया। साथ ही 286 पॉइंट चलकर 26,328 रुपये पर निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी को सपोर्ट अगले हफ्ते मिलेगा 26,000 और 25,700 रुपये पर। वहीं बैंक निफ्टी ने जहां नया लाइफ हाई बनाया 60,203 रुपये का हफ्ते, वहीं 58,737 का लो बनाया। 1,094 पॉइंट चलकर 60,150 रुपये पर बैंक निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ। बैंक निफ्टी को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 59,500 पर और 59,000। इस हफ्ते सोने और चांदी में भी अच्छी खासी उठापटक रही, जहां चांदी ने 2,54,174 रुपये का हाई बनाया, वहीं 2,22,502 रुपये का लो भी छुआ। 3,562 पॉइंट टूटकर इस हफ्ते चांदी बंद हुई 2,36,316 रुपये पर। वहीं सोने ने जहां 1,40,444 रुपये का हाई बनाया, वहीं 1,34,300 रुपये का लो बनाया। 4,112 रुपये टूटकर 1,35,761 रुपये पर चांदी बंद हुई। साथ ही ₹2 के मुकाबले डॉलर इस हफ्ते 90 रुपये 17 पैसे बंद हुआ है। इस हफ्ते के अंत तक एफआईज ने जहां 290 करोड़ का माल खरीदा, वहीं डीआईएस ने भी 670 करोड़ रुपये का माल खरीदा था। दोनों ने इस हफ्ते माल खरीदा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस हफ्ते की टॉप कंपनियों की, तो इस हफ्ते टॉप कंपनियों निफ्टी की बोश जो लगभग 10% चली। जिंदल स्टील लगभग 9.5% की तेजी दिखाई। वहीं एनटीपीसी भी लगभग 8.5% चला। साथ ही साथ टाटा स्टील भी लगभग 8.25% की तेजी दिखाई। जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील भी लगभग 8% की तेजी दिखाई। साथ ही साथ आरईसी भी लगभग 7.25% इस हफ्ते चला। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 5.5% चला। वहीं कोल इंडिया भी लगभग 6.5% तेजी दिखाई। साथ ही साथ हिंडाल को भी 6% चला। पावर फाइनेंस लगभग 6% चला। टीवीएस मोटर में 6% की तेजी रही। वहीं साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी लगभग 5% की तेजी दिखाई। निफ्टी के सप्ताह के टॉप लूजर के अंदर है आईटीसी, जो लगभग 13.5% गिरा। चूँकि सप्ताह के अंत में गवर्नमेंट ने सिगरेट जैसी कंपनियों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाया, जिस कारण आईटीसी को भारी झटका लगा और लगभग 13.5% इस हफ्ते आईटीसी टूटा। आईआरएफसी लगभग 4.25% टूटा। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट भी लगभग 3.25% का गोता लगाया। हुंडई मोटर लगभग 2% टूटा। वहीं मज्जा भी लगभग 2% का गोता लगाया। डीमार्ट जैसी कंपनी 2.25% टूटी। वहीं हिंद जिंक भी लगभग 1.25% की प्रॉफिट बुकिंग आई। साथ ही एससीएल टेक में भी 1.25% का गोता लगाया। मैक्स हेल्थ केयर भी लगभग 1% इस हफ्ते टूटा। साथ ही साथ सीजी पावर लगभग 2.25% टूटा। वहीं डॉक्टर रेड्डी लैब्स भी 1% का गोता लगाया। बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस भी लगभग 1% टूटे। अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स से बात करें, इस हफ्ते सेक्टोरल सारे इंडेक्स जो है लगभग सभी तेजी बंद हुई, चाहे वो निफ्टी ऑटो हो, आईटी हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी मेटल हो, रियल्टी हो, आइलैंड हो, सभी सेक्टरों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली। लेकिन फिर भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी 52 हाई पे चल रहे हैं, कुछ लो पे चल रहे हैं। इसमें 101 शेयर ऐसे हैं जो 52 हाई पे चल रहे हैं, वहीं 50 शेयर हैं जो 52 लो पर अपना कार्य कर रहे हैं। अगर अगले हफ्ते के मार्केट आउटलुक के बारे में देखें, तो अगले हफ्ते का मार्केट लुक के बारे में ये बात कर सकते हैं कि मार्केट आगे नीचे गिर भी सकता है। अमेरिका में कमजोर इकोनॉमिक डाटा है। अगर अमेरिका की जीडीपी, सीपीआई या जॉब नंबर कमजोर आए तो ग्लोबल मार्केट में डर बढ़ेगा, जिससे सेंसेक्स निफ्टी पर सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। फेड इंटरेस्ट रेट को लेकर भी नेगेटिव सिग्नल दे। अगर फेड कह दे कि रेट यथावत रहेगा या बढ़ सकता है, तो रिस्क असेट शेयर जैसे दबेंगे। क्रूड ऑयल कीमतें अचानक बढ़े, तेल महंगा होने से भी बाजार में कॉस्ट बढ़ने का डर रहता है, इससे मार्केट पे प्रेशर बनता है। मार्केट ऊपर अगर जा सकता है अगर भारत में अच्छी इकोनॉमिक डाटा आ जाए,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जीडीपी या पीएमआई में सुधार देखने को मिले तो मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। साथ ही साथ एफआईज और डीआईज दोनों अगर इन्फ्लो तेज़ी से आ जाए, बैंकिंग, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी बने से, सेक्टर में सपोर्ट मिलने से भी मार्केट में तेज़ी दिखा सकता है। कुल मिलाकर ये हफ्ता संतुलित है, हल्का सकारात्मक रह सकता है। अगर आपको हमें से और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें टेक कर बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।